वे लोग हैं, इनको मानवीय संवेदना नहीं है, मानवता के प्रति कोई दृष्टिकोण नहीं है। और जब सरकार में बैठे हुए लोग इस तरह से आंख मूंद करके काम करते हैं तो समझ लीजिए कि उनको कहीं ना कहीं डर है। डर इस बात का है कि जनता के मुद्दे, जनता के सवाल, जनता के हित में जो मामले विपक्ष के द्वारा उठाए जाते हैं उसका हम जवाब नहीं दे पाते हैं। नमस्कार, मैं मनीष देखें एक न्यूज 24। 10 अक्टूबर रोड राबड़ी आवास को 6 महीना में तीसरी बार जो है बंगला खाली कर नोटिस मिला है। इसी संदर्भ में जो है आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी है, क्या कारण होगा फिर से नोटिस मिला है सर खाली करने के लिए? सर बदले की भावना, राजनीतिक प्रतिशोध और कहीं ना कहीं मानवीय संवेदना खो चुकी है ये सरकार। जब लालू जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी लालू जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए सिंगापुर उनको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गई हैं, तब इस तरह का नोटिस, इस तरह का मामला यह स्पष्ट करता है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं इनको मानवीय संवेदना नहीं है, मानवता के प्रति कोई दृष्टिकोण नहीं है। और जब सरकार में बैठे हुए लोग इस तरह से आंख मूंद करके काम करते हैं तो समझ लीजिए कि उनको कहीं ना कहीं डर है। डर इस बात का है कि जनता के मुद्दे, जनता के सवाल, जनता के हित में जो मामले विपक्ष के द्वारा उठाए जाते हैं उसका हम जवाब नहीं दे पाते हैं। बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, बिहार में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बिहार में जिस तरह से महंगाई बढ़ रहे हैं, नौजवानों को नौकरी और रोजगार की जगह लाठी से प्रहार किया जा रहा है। हर स्तर पर सरकार फेल है। 4 लाख करोड़ रुपए खजाने के कहीं ना कहीं कर्ज में डूबे हुए हैं। जो बच्चा पैदा ले रहा है वो 27,000 रुपए के कर्ज में डूबा होता है। बिहार में सरकार और सरकार के स्तर से कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। सरकार के द्वारा जनता और जनता के मुद्दे पर कोई काम नहीं किए जाने के कारण ये भटकाव की राजनीति करना चाहते हैं। इसी भटकाव की राजनीति के तहत बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी श्रीमती राबड़ी देवी जी को आवास खाली करने का नोटिस देकर के इन लोग किस तरह की राजनीति कर रहे हैं यह स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन राबड़ी आवास में पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी भी और पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी रहते हैं। जहां पर इतने लोग एक साथ रहते हों और जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में फिट होते हों, तब भी आप नोटिस देकर के आवास खाली कराने का जो खेल खेलते हैं, तो इसी समझ में आता है कि आपकी राजनीति वेंडेटा की है, आपकी राजनीति बदनाम करने की है और आपकी राजनीति जनता को मुद्दों से ध्यान भटकाने की स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन एक चीज कहा, राबड़ी देवी चाहे उनके परिवार के लोग नहीं रहते तभी नोटिस क्यों मिलता है? कारण ये है कि इन लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं सामना करने का। जब बाहर जाते हैं तो ये वेंडेटा के लिए, लोगों के बीच माहौल बनाने के लिए और अपनी राजनीति की पुनर्स्थापना के लिए कहीं ना कहीं लालू जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी और तेजस्वी जी का नाम लेकर के ये लोग राजनीतिक रूप से अपना रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों का रोटी सिक नहीं पाता है और जनता के बीच ये लोग बेनकाब हो जाते हैं। जनता जब इनसे सवाल करती है तो उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जो उप मुख्यमंत्री के लिए तारांकित 5 देश रत्न मार्क किए गए थे, उस तारांकित 5 देश रत्न मार्क को इन्होंने मुख्यमंत्री आवास में कैसे समाहित करवा लिया, किस तरह से वो एक अन्य मार्ग में समाहित हो गया, ये कौन से कारण थे और कौन सा क्राइटेरिया था, इसको भी स्पष्ट करना चाहिए। अच्छा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आखिर में क्यों ऐसा कर रहे हैं, मतलब कि क्या छुपाए हुए हैं लालू यादव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है कि सरकार के लोग कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और वो कार्यों से अपने आप को छुपाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की राजनीति करते हैं। सबको पता है कि श्रीमती राबड़ी देवी जी, लालू जी या तेजस्वी जी जिस मकान में रहते हैं वो सार्वजनिक रूप से सभी के लिए खुला रहता है और जब सब लोगों का आना जाना होता है तो वहां पर इस तरह की बातें, इस तरह का माहौल बनाना कहीं ना कहीं मानहानि का मामला बनता है। और ऐसे लोग बार बार जो इस तरह की बातें करते हैं उनके लिए मानहानि अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वो एक पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार की वर्तमान विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष
और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी के संबंध में इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं मानहानि करना चाहते हैं। और ऐसे मानहानि के लिए उन लोगों को समझ जाए, चेत जाए, नहीं तो नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। नोटिस जारी कीजिए आप लोग। जाहिर सी बात है, बार बार इस तरह का मानहानि किया जाना, इस तरह की भाषा इस्तेमाल किया जाना, वो भी वैसे लोगों के द्वारा जिनको राजनीति की समझ नहीं है, इस तरह की बातें करके क्या साबित करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, यह स्पष्ट करें। तो आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी को, तो सारे प्रश्न जवाब दिए। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।